स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लास में। आज की क्लास में हम लोग फिर से यानी 10th क्लास जो कि बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, मैथ और पहले चैप्टर जिसका नाम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं। और इससे पहले आपको एक वीडियो दे चुके हैं। आज जो होगा वीडियो नंबर 2 होगा, यानी हम लोग जो है वीडियो नंबर 2 देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहला यानी आप लोग जो है वीडियो यानी देख चुके होंगे। अगर आप उन्हें नहीं देखें तो आप जरूर देखें, ठीक है। आप उन्हें जरूर देखें क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है और आपको बेसिक से ही आपको आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद आगे के यानी सारे यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ से तो ध्यान देंगे। हम लोग जो है कहाँ तक देखे थे, हम लोग परिमेय और परिमेय देख लिए थे, सम संख्या और विषम संख्या हम लोग देख लिए थे, आभाज्य संख्या ये हम देख रहे थे। इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे फिर आगे निकलेंगे। आइए आभाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बारे में आभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। आइए आभाज्य संख्या हम लोग आभाज्य संख्या के बारे में देखे थे, तो हम लोग आभाज्य संख्या के बारे में ही देखेंगे। आभाज्य संख्या, ठीक है। आभाज्य संख्या जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्राइम नंबर। इनको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, है ना। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर क्या होता है और अगर हम डिस्कस करें तो ध्यान देंगे। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि वैसा नंबर, है ना, वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। जैसे कि आपको बताए थे कि 2, 3, 5, 7, है ना, 11, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 13, 17, ठीक है। एंड इस तरह से आता रहेगा, इस तरह से आता रहेगा। आप कहेंगे सर ये क्यों, यही आपका जो है आभाज्य संख्या क्यों है, प्राइम नंबर क्यों है। तो हम बताए थे आपको इसमें केवल 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, 1 से और उसी नंबर से। इसमें भी देखिए 1 से या फिर उसी नंबर से डिवाइड होगा। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इसको कंप्लीट रूप से डिवाइड करे। कंप्लीट रूप से हम बात कर रहे हैं यानी पूर्णतः विभाजित करे, यानी वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। अब बात आता है, यहाँ आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछा क्या जाता है, कहेगा यहाँ से याद रखने वाली जो बात है वो क्या है। पहली बात कहेगा एक से या सबसे पहले ये जान लीजिए सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी आभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा सबसे छोटी आभाज्य संख्या जब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी आभाज्य संख्या आपका 2 होता है। क्या होता है आपका 2 होता है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या। अगर आपसे ये कह दे कि सबसे छोटी, है ना, सम आभाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी आभाज्य संख्या बोलते, या सबसे, है ना, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या पूछ दे, सम आभाज्य संख्या, ठीक है। या केवल सम भी कह दे, केवल सम कह दे या सम आभाज्य संख्या कह दे, एक ही बात याद रखिएगा। ये तीनों बात हम एक में ही इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपसे कह दे कि सबसे छोटी तो 2, सबसे छोटी तो 2। अगर आपसे कहेगा सबसे छोटी सम संख्या या सम कह दे या सम संख्या कह दे, वो भी आपका 2 ही होता है। क्या होता है, 2 होता है। इसके बाद अगर आपसे कह दे कि सबसे छोटी, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या, सबसे छोटी अगर विषम आभाज्य संख्या आपसे पूछे तो वो क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कि सबसे छोटी देखेंगे विषम में 3 आता है। क्या है, 3। और बड़ी जब भी आपसे पूछे तो बड़ी का कोई, है ना, लिमिट नहीं होता है, बड़े नंबर का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। आइए अब अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे कि कह दे कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी, है ना, या 1 से 25 तक आभाज्य संख्या होती है
है ना, अभाज्य संख्या या कितनी होती है 1 से 25 तक, है ना, कितनी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो कितनी अभाज्य संख्या होती है ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पे अगर हम आगे आपको बढ़ा देते तो यहीं पे आप पकड़ पाते कि कितना होता है। जैसे यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 के बाद आप यहाँ पे कहेंगे कि 23 होगा और यहाँ पे 29 होगा। क्या होगा 29, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 और उसके बाद 23 और 23 के बाद जो है यहाँ पे आपका 29 हो जाएगा। तो 29 तो आप देख रहे हैं कि 25 से ज़्यादा है, तो ये हम इसको इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी संख्या है तो याद रखिएगा 9 संख्या है। यानी 1 से 25 तक कितनी संख्या है तो आप कहेंगे कि 9 संख्या है। अगर आपसे ये पूछ दे कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी, है ना, कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, ये अगर आपसे पूछे ये आप क्या जवाब देंगे तो कहेंगे ये आपका 15 है। कितना है 15, कितना है 15 है, याद रखेंगे। अगर आपसे कह दे यहाँ पे कि 50 से 100 तक, 100 तक, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है तो आप कहेंगे 10। कितने हैं 10 है। अगर आपसे यह कह दे यहाँ पे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है तो याद रखेंगे ये होता है 25। कितना होता है 25। तो ये आपको मोटा मोटी जो है ये 5 से 6 बात जो है 7 बात आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। जब हम ये सारी चीज पढ़ा देंगे आपको तो फिर आपको हम बताएंगे प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया यानी सवाल है वो इसमें से कौन कौन से सवाल आए, तो ये सब सवाल आता है आपको वहाँ पे जवाब देना है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसमें 1 से या उसी नंबर से भाग लगे तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी पूछेगा तो 2 ही होता है। सबसे छोटी विषम संख्या बोलेगा तो 3, है ना, विषम अभाज्य संख्या बोलेगा तो 3। उसके बाद 1 से 25 तक बोलेगा तो 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कहे तो 15, 50 से 100 तक कहे तो 10 और फिर 1 से 100 तक कहे तो टोटल आपका 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आइए एक बार हम आपको दिखा भी दें कि वो कौन कौन से होते यानी संख्या है, वो भी हम लिख के आपको समझा देते हैं। ठीक है, आइए जैसे देखिए अभाज्य संख्या जो हमारा कौन कौन सा है अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद देखेंगे 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद देखेंगे यहाँ पे 29, 29 के बाद 31, इसके बाद देखेंगे तो 37 आएगा, 37 के बाद 41 आएगा, 43 आएगा, उसके बाद 47 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो 53 हो जाएगा। ठीक है, और 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, 67, 67 के बाद अगर देखें हम लोग, है ना, 67 के बाद हो जाएगा 71, 71 के बाद होगा 73, उसके बाद अगर देखेंगे तो हो जाएगा 79, 79, 83 हो जाएगा, उसके बाद जो होगा 89 हो जाएगा, उसके बाद जो है 97 हो जाएगा, है ना। देखिए तो क्या कोई छूटा भी 25 आ गया। देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 20 21 22 23 24 25। तो 1 से लेके अगर हम 100 के बीच अगर देखें कि अभाज्य संख्या कितनी होती है तो वो 25 होती है, जो कि हम आपको बोर्ड पे लिख चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग जान गए, है ना। अब हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में हम लोग समझने वाले। ठीक है, इस बात को अगर आप लोग लिखना चाहे तो बिल्कुल वीडियो को रोककर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको याद जरूर रहनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाज्य संख्या।
किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में बात आती है। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है, ठीक है। आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। डेफिनेशन तो याद रखना ही नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखिए। डेफिनेशन कहीं पूछने वाला भी नहीं, डेफिनेशन पूछा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे बात आता है कि कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जिसमें दो, यानी दो से ज्यादा नंबर से भाग ले, दो से ज्यादा नंबर से भाग लग जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 16। 16 में कौन कौन से नंबर से भाग देने पर ये कंप्लीट रूप से यानी डिवाइड हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि इसमें अगर हम 1 से भाग देंगे तो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा। इसी 16 में अगर हम 2 से भाग देंगे, 16 को 2 से भाग देंगे, कंप्लीट रूप से डिवाइड होगा। इसी 16 में अगर 4 से भाग दे दें तो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा। इसी 16 में अगर 8 से डिवाइड कर दें तो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा। इसी 16 को अगर 16 से डिवाइड कर देंगे तो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे देखें 1 से भाग लगा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कट रहा है, ठीक है। कितने बार में कट रहा है? यानी 16 बार में पूरा का पूरा कट गया। अगर 4 से लगाते हैं तो ये भी यानी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ 2 से लगा रहे हैं ये भी कंप्लीट रूप से डिवाइड हो रहा है। 8 से लगा रहे हैं ये भी कंप्लीट रूप से डिवाइड हो रहा है। 1 यानी 16 से लगा रहे हैं ये भी कंप्लीट रूप से डिवाइड हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि हर एक जगह पे कंप्लीट रूप से डिवाइड हो रहा है। यानी वैसा नंबर जिसमें यानी 2 से ज्यादा नंबर से भाग लग जाए, या इसी को हम सिंपल तरीके से कहते हैं कि वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब ये 16 जो है, इस 16 में 1 से भी भाग लग रहा है, 16 में 2 से भी भाग लग रहा है, 16 में 4 से भी भाग लग रहा है, 16 में 8 से भाग लग रहा है, 16 में 16 से भाग लग रहा है। अगर 2 से ज्यादा नंबर से वो डिवाइड हो रहा है तो फिर हम कहेंगे वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो कंपोजिट नंबर यानी कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और कहाँ खत्म होता है। तो खत्म का तो कोई अंत नहीं, शुरुआत जो है ये तो है। अगर हम यहाँ पे भाज्य संख्या देखें कि भाज्य संख्या कौन कौन सा है, भाज्य संख्या, तो यहाँ पे अगर हम भाज्य संख्या देखें कि कौन कौन से भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि भाज्य जो संख्या है वो पहला जो है ना, अब भाज्य संख्या देखिए, अगर हम शुरू से लिखें 1 2 3 4 5 6, अभी हम इतना ही ले रहे हैं। देखिए इसमें केवल 1 से ही भाग लगेगा, इसमें 1 से और 2 से भाग लगेगा, इसमें देखेंगे 1 से 3 से भाग लगेगा, 4 में देखें 1 से 2 से, और यहाँ पे अगर देखें तो 4 से भाग लग रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक ही नंबर से भाग लग रहा है तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इसमें 2 ही नंबर से भाग लग रहा है तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इसमें 3 नंबर से भाग लग रहा है, या 2 ही नंबर से भाग लग रहा है इसमें भी, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इसमें 3 है ना, 2 से ज्यादा है यानी 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये आपका कंपोजिट हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका कंपोजिट बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मेरा काम है आपको अभी धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है। तो कंपोजिट जो नंबर होगा 4 होगा, 6 होगा, इसके बाद अगर देखें तो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 14, उसके बाद 15, 16, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। ये सब सारे के सारे क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा नंबर से भाग लगेगा। अब बात आता है कि सबसे छोटी यानी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा, सबसे छोटी, अगर हम सबसे छोटी कंपोजिट नंबर देखें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर सबसे छोटी जो भाज्य संख्या दिख रहा है वो 4 है। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, 4 है। इसके बाद अगर हम कह दें सबसे छोटी है ना, या सबसे छोटी, या फिर हम कह देंगे सबसे छोटी है ना सम भाज्य संख्या, फिर भी आपका क्या होगा? 4 ही होगा। सबसे छोटा भी है और सम भी, ठीक है। अगर आपसे कह दे
सबसे छोटा या छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम हो और भाज्य हो, विषम और भाज्य संख्या हो, तो वो क्या क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा, वो आपका 9 हो जाएगा। याद रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये 3 बात जो है आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे, सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा है ना क्या होगा वो कहना मुश्किल है, तो सबसे छोटा आपका अगर यहाँ पे देखें कि भाज्य संख्या क्या है, तो वो 4 हो जाएगा। और सम पूछेगा तो वो भी 4, और विषम पूछेगा तो फिर आप क्या कहेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो अभी अभी हम लोग देख लिए कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या, ये बात हम लोग जान चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और चीजों को आसान करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए, जब इतनी बात हम लोग समझ गए तो अब हम लोग नंबर के बारे में छोटी मोटी जानकारी लेते हुए आगे निकल रहे हैं। अब आइए हम लोग जो है थोड़ा सा एलसीएम, एचसीएफ, फिर जो है फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, ये सब भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जिसे आप मैथ बनाएंगे तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को और है ना बेहतर करते हुए आगे निकलें, आपको भी समझ में आए, है ना, और मुझे भी समझाने में उस वक्त मजा आए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा एलसीएम कैसे निकाला जाता है या फैक्टर कैसे निकाला जाता है। फैक्टर निकालने के लिए जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फैक्टर, अगर यहाँ पे हम फैक्टर की बात करें, क्या चाहिए, फैक्टर की बात करें, फैक्टर, फैक्टर कैसे निकालें, किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर कैसे करें, गुणनखंड, इसको गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर 8 है, 8 का गुणनखंड करना है, क्या करना है, 8 का गुणनखंड करना है। तो 8 का गुणनखंड कैसे करेंगे, तो कहेंगे इस 8 को हम लिख सकते हैं कैसे, तो इस 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। और ये कितने बार आया है, 2 3 बार आया है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 कर देंगे, तो ये 8 का गुणनखंड हो गया। अब ये हम किए कैसे, तो ये कैसे किए, तो ये जो आपका 8 दिया गया था, ये बस इसी 8 का गुणनखंड हम ऐसे किए, इसमें 2 से डिवाइड किए हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया। फिर देखिए 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार, समझ रहे, ये हो गया आपका गुणनखंड, ठीक है। अगर हम दूसरा सवाल देखें कि मान लीजिए कि मेरे पास दूसरा सवाल है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 12 है, तो 12 का कैसे करेंगे, 12 का कैसे करेंगे, तो हम 12 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, इसको हम इधर साइड में कर लेते हैं। आइए, अगर हम इस 12 का देखें तो 12 को आप क्या कहोगे कि इस 12 का यानी आप गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएं 6 दूना 12, 2 से लगाएं 3 दूना 6, और 3 से लगाएं 3 इकाई 3। तो हम कहेंगे कि इस 12 को क्या लिख सकते हैं, इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। आप कहेंगे 2 दूना 4, तो यह 12 हो गया। अब देखिए 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे, और 3 कितने बार आया, 1 बार, तो 3 पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीज को समझ रहे होंगे। आइए और छोटा बड़ा चीजों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 216, तो 216 का अगर गुणनखंड निकाले, फैक्टर निकालें, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर 2 से लगाते हैं 2 इकाई 2, 0 लगेगा, और 8 दूना 16, फिर अगर 2 से लगाते हैं तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो कहेंगे 2 दूना 4, 7 दूना 14, अगर यहाँ पे हम 3 से लगाते हैं तो 3 नवा 27, फिर 3 से लगाते हैं तो 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3। तो हम 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार आ गया। इसके बाद देखिए 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 भी 3 बार आया है, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3। पावर जो होता है, ये जो पावर है, पावर क्या दिखाता है, अगर 2 पे पावर 3 है तो ये पावर ये दिखाता है कि इस 2 को 3 बार गुना करना है, यानी इस 2 को 3 बार गुना करना है,
इस 2 को क्या करना है, 3 बार गुना करना है, पावर ये दिखाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए आसान होता जा रहा होगा। क्या हो रहा है, आसान होता जा रहा है। आइए एक और देखते हैं। यहाँ देखें, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरह से, हम यहाँ पे ले लेते हैं 210। क्या ले लेते हैं, 210 ले लेते हैं। ठीक है, 210 का गुणनखंड निकालते हैं। आइए, 210 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो आप कैसे लगाएंगे। अगर यहाँ पे देखें तो हम 2 से अगर लगाए तो 2 इकाई 2, 0, 2 पंचे 10। अगर हम यहाँ पे 3 से लगा दें, 3 से या 5 से भी लगा सकते हैं, 5 से भी लग रहा है ना, 3 से भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पचे 15। अगर हम 5 से लगा दें तो 5 सते 35, 7 से लगा दें तो 7 इकाई 7। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 210 है, इसका जो गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुना 3 गुना 5 और गुना यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप गुणनखंड भी निकालने के लिए सीख चुके होंगे। थोड़ा थोड़ा चीज को सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा चीज को बढ़ाते हुए आगे लेके चलेंगे ताकि ये सारी चीज आसान होता चला जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आइए, गुणनखंड हम लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं, फैक्टर निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को HW देते हैं, आप लोग खुद से कीजिए और करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर यानी इसका जवाब देंगे। देखिए पहला सवाल यहाँ पे है ना 84 है। दूसरा सवाल इसका जरूर आप निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में यानी आंसर करेंगे। ठीक है, 200, उसके बाद 30 है। इसके बाद अगर देखें तीसरा देखें तो यहाँ पे 1600 है। ठीक है, और चौथे नंबर में देखेंगे तो चौथे नंबर में जो है आपको हो जाएगा यानी 1284। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर में देखेंगे तो 500 जो होगा 76 होगा। ये 5 सवाल का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं भी दिए तो आप जरूर इसे खुद से निकालें और इसे है ना बनाने की कोशिश करें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और अगला वीडियो में आपको जो है इससे आगे की यानी सारी चीज़ को बताने की प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।